एक न्यूज़ आई थी कि तेंदुपत्ता जो ईसाई लोग हैं उनको उस फड़ से लेने नहीं दे रहे हैं और उसको राशि लगती है। तेंदुपत्ता उनका खरीदा नहीं जा रहा है, जिसके कारण ये स्थिति आ गई थी। साल भर भूखे मरते हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं रहता। आरोप है कि ग्रामीणों के दबाव में चलते फर्द मुंशी मसीह समाज के लोगों के तेंदुपत्ते दर्ज नहीं कर रहा, जिससे भुगतान अटक सकता है। सर मैं तो गांव वालों को पूछा, हाँ, लेकिन गांव वाले रोकथाम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं गांव वाले? गांव वाले बोल रहे हैं कि मतलब इनका ईसाई धर्म जो भी है, हाँ। मतलब इनका पत्ता खरीदना मत। और उस वक्त तो वो सब बात चल गई। तेंदुपत्ता जो था वो ईसाइयों का नहीं खरीदा गया और वो लोग काफ़ी विचलित परेशान थे। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम को भी उसकी सूचना मिली और हम लोग भी बड़े असमंजस में कि इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। कोर्ट और कचहरी और पुलिस का तो सोच ही रहे थे, पर हमको ऐसा लगा कि शायद इसमें ज़्यादा सफलता हमको नहीं मिलेगी। तो हम लोग वहाँ के एसपी साहब से भी हम लोगों ने संपर्क किया और मैं नतमस्तक हूँ वहाँ के जो एसडीओपी के लिए कांकेर के और वहाँ के कांकेर के एसपी साहब के लिए। उन लोगों ने उसमें तुरंत पहल करी और उनकी इतनी सराहनीय पहल है कि मैं उसको कानून बनाने की दिशा में काम करूंगा, ये मैं उनको आश्वासन देके आया हूं। तो आप लोग जानते हो कि जो तेंदुपत्ता का संग्रहण होता है, ये गांव वाले जाते हैं, तेंदुपत्ता को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके अपने घरों में लाके रखते हैं, लाके रख के उसकी बोरियां बनाते हैं, उसको ला करके फिर गाँव में, ये कानून है, कानून के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर फड़ लगती है। फड़ का मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर तेंदुपत्ता को रखा जाता है और उसके बाद जो ठेकेदार लोग खरीदना चाहते हैं वो आकर के उसमें बोली लगाते हैं। ये सारा चालन संचालन जो है वहाँ की ग्राम पंचायत करती है, ये कानून में ऐसा प्रावधान है। तो उस किस्म का फड़ में ला करके वहाँ पे रखते हैं और वहाँ पे एक फड़ मुंशी होता है और वहाँ पे ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है और तहसीलदार या तो उसका देखने के लिए कि हर राशि में गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, एसडीओ या एसडीएम वहाँ पे रहते हैं। ये एक कॉमन प्रक्रिया है जिसके कारण वो तेंदुपत्ता बेचा जाता है। फिर जैसी बोली लगती है उनको वो मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, ठेकेदार अपना तेंदुपत्ता लेके चला जाता है। ये तरीका होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, इस गांव का नाम भूल रहा हूँ मैं, अलानार से और आगे है। तो वहाँ पे तेंदुपत्ता को वहाँ के सरपंच ने बोल दिया कि ईसाई समाज का जो आदमी होगा वो यहाँ पे तेंदुपत्ता हम उसको नहीं रखने देंगे, आप अपना तेंदुपत्ता ले और जाओ। ये बात हुई वहाँ पे। अब वो बड़े हताश परेशान थे, वो ले गए, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अब तेंदुपत्ता उनका बिका नहीं, उनके लिए तो पूरे साल भर के जीवन मरने की समस्या आ गई थी। वहाँ के एसडीओपी साहब का एक बड़ा अच्छा सुझाव वहाँ पे इनने, और पहल भी जो वहाँ के एसपी साहब ने की वो बड़े गजब की करी कि उसमें एक डेडिकेटेड फंड, मतलब उसको कॉन्टिंजेंट फंड करके नाम दिया उन लोगों ने। सरकारी भाषा कॉन्टिंजेंट का मतलब होता आकस्मिक ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और उस फंड को उन लोगों ने अलग गाँव से कर दिया और गांव से अलग कर दिया कि दिस इज़ अ कॉन्टिंजेंट फंड, मतलब इसके ऊपर कोई ऐसी आकस्मिक समस्या आ जाए तो यहाँ पे भी ला करके हम लोग उसका ऑक्शन कर सकते हैं, हर्रासी कर सकते हैं, नीलामी कर सकते हैं। ये इस किस्म का उन लोगों ने वहाँ प्रावधान किया, आपस में डिस्कस किया, तो उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं थी। एसडीएम साहब ने भी वहाँ साथ दिया। तो कॉन्टिंजेंट फंड वहाँ पर बनाया गया जो आकस्मिक उपयोग के लिए हो, और जिन लोगों के तेंदुपत्ता वहाँ नहीं बिका था उनको वहाँ पर ला के रखने को बोल दिया। कुछ लोग लाने में सक्षम थे, तो उस किस्म से फिर वहां से वो लोग, गवर्नमेंट ने ठेकेदारों को बुला करके उनके पित्ते जो ईसाई घर थे जिन्होंने धर्म छोड़ना मना किया था, उनके सारे तेंदुपत्ता फिर खरीदे गए हैं। सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं इस पहल के लिए। और उनके घरों से जा करके वो सब तेंदुपत्ता को ले करके वो लोगों ने उसका पेमेंट किया है। तो इस किस्म से मैं आज आप लोगों को घोषणा करना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से आज वहाँ ईसाई धर्म होने के कारण कोई भी परिवार भूखा नहीं रहेगा, ना भी उसको साल भर की आय के लिए उसको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा वरदान है जो हमको मिला है और धन्यवाद देता हूँ अपने प्रभु परमेश्वर का कि उसने छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम को इस योग्य बनाया कि आज हम अपने लोगों के काम आ सकें। और सरकार को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनने बहुत सकारात्मक पहल इसमें की है। आप सबको साधुवाद जिन लोगों ने आज उनको जीने के लिए योग्य बनाया है, मतलब सम्मानजनक जीवन यापन करने के योग्य बनाया है, उन लोगों को भी मैं नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।